थंबनेल देख के आए हैं तो पता चल ही गया होगा, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है तो पिछले दिनों ही या बीते दिनों मालदीव्स, चाइना, इंडिया और जियोपॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। बहुत सारे लोग या कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज चैनल्स में आप वीडियोस देख चुके हैं, बट फिर भी कुछ चीजें रह गई थी जो हम लेके आए हैं इस टॉपिक को लेकर, और वही आज का मुद्दा रहेगा कि टूरिज्म के अलावा कौन से और भी चीजें जिसपे इंडिया और मालदीव्स का ट्रेड होता है, और अगर वो ना हुआ या उसको दबाया गया होता तो मालदीव्स खत्म सा हो जाता। बट एक कहावत है कि हमारे अगर कोई काम का है और हम उससे बड़े हैं तो डरा के रखेंगे, मारेंगे नहीं। सिंपल भाषा में, जिनके पास विवेक होता है वो वाला नहीं, दिमाग वाला, जो सोने का अंडा देती है उसे मारते नहीं है, उसे पालते हैं, बट डरा के भी रखते हैं। बट फिर भी अंदर ही अंदर पता होता है कि तुम्हारा सोने का अंडा हमारे लिए कितना जरूरी है। पर फिलहाल बीते दिनों जो वीडियोस चले वो देख लेते हैं और अलग अलग सोर्सेस भी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये, हम जहाँ कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। तो ऐसा हो भी सकता है और कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। बट बात यह है कि लक्षद्वीप क्यों सामने आया पिक्चर में। जानकारी जिन लोगों को है अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनके लिए कि मालदीव्स में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस एक तरीके के चाइना के फेवर में गए। जो प्रेसिडेंट अभी हैं वहाँ पे, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो इंडिया कॉलिंग आउट का जो कैंपेन चलाया करते थे और बहुत हद तक उन्हें सफलताएं भी मिली, क्योंकि 95% पॉपुलेशन मालदीव्स में मुस्लिम्स है। वैसे तो जब विजिट पे जाना हुआ लक्षद्वीप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, और उसके बाद जो भी ट्विटर पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने फोटोज शेयर करे, इंफॉर्मेशन शेयर करी और आग्रह किया लोगों से लक्षद्वीप आने का, उसमें कहीं पर भी मालदीव्स का मेंशन नहीं था। बट फिर भी कुछ लोगों को लगा होगा, कुछ लोग मतलब वहाँ के मिनिस्टर्स जो मालदीव गवर्नमेंट अभी बनी है, उन्होंने डेरोगेटरी सेंटेंसेस पास किए प्रधानमंत्री के लिए और लक्षद्वीप को गंदा कहा। बाद में एक कैंपेन, एक मुहिम शुरू हुई, जैसे कि ईज माई ट्रिप हो गया, और अलग अलग सेलिब्रिटीज ने भी मेंशन करना स्टार्ट करा कि वी शुड हेड टुवर्ड्स लक्षद्वीप। हम जो मालदीव्स चाहते हैं उससे अच्छा हम अपने डेस्टिनेशन, इंडिया का पैसा इंडिया में रख के लक्षद्वीप जाना चाहिए। और ये मुहिम इस हद तक जाके रुकी कि बॉयकॉट मालदीव शुरू हो गया। बट क्यों? और जिसके तहत जो प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट नहीं थे, जो इंडिया आउट का मुहिम चलाते थे, उन्होंने माफी मांगी और बोला वो उनके पर्सनल राय हो सकती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? और इंडिया इतना पावरफुल भी है, अगर हम मालदीव से कंपेयर करें तो हम क्यों नहीं कुछ एक्शंस ले लेते हैं, या फिर मालदीव ऐसा कुछ क्यों नहीं कर देता है कि इंडिया से हमें संबंध नहीं रखने। तो टोटल बॉयकॉट क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ टूरिज्म क्यों, वो हमें आज देखना है। पहला रीजन कि इंडिया के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट क्यों है, लोकेशन स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। अगर आप उस जगह से ट्रेड लेके आ रहे हो, रेड सी की तरफ से या फिर गल्फ ऑफ हमस की तरफ से, तो आपको इसी रूट से गुजरना पड़ेगा। और फिलहाल इंडियन ओशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, और इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो आगे आने वाली सेंचुरीज हैं तो वही डोमिनेट कर पाएंगी या फिर वही रेजिस्ट कर पाएंगी, वही सस्टेन कर पाएंगी कंट्रीज जिनका इंडियन ओशन पे दबदबा रहेगा। आगे देखेंगे रीजन और भी क्या है। दूसरा, डिफेंस। 70% जो मालदीव्स को डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो इंडिया की तरफ से होती है। देखा गया है कि 1500 से ज्यादा मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस MNDF के जो पर्सनल्स हैं, पिछले 10 सालों में इंडियन नेवी ने उनको एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, जिसमें एयरक्राफ्ट, चॉपर्स और कैसे सर्विलांस करते हैं और वर्टिकली आइलैंड पे उतरते कैसे हैं की ट्रेनिंग मुहैया कराई है। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया का एक और मतलब है कि कोस्टल रडार सेटअप करना चाहता है वो, ताकि सर्वेलेंस आसानी से हो सके कि इंडियन ओशन में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन कब कहां पे मूव हो रहा है इंडिया के आसपास। सेम चीज चाइना को लेकर भी है। चाइना भी बहुत ज्यादा कंसर्न है इस रूट को लेकर। अगर उसे मालदीव्स में अपने ही आदमी गवर्नमेंट के रूप में मिल जाता है, जैसा कि हमने देखा भी कि टूरिज्म बॉयकॉट होने के बाद तुरंत चाइना का सपोर्ट आता है और वो 20 एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के साथ साइन करते हैं वहां के। तो चाइना का मुद्दा क्या है? चाइना का मुद्दा ये है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर है। मतलब ये जो रूट आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे सिल्क रूट भी बोलते थे, या तो यहाँ से कुछ मिल जाए, प्राप्त हो जाए इन देशों का सपोर्ट, या फिर ओशंस के ये रूट्स मिल जाए उसको, क्योंकि उसका 70% ऑयल इंडियन ओशन से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना पहुंचता है। तो अगर यहाँ पे कोई ठहरने वाला आइलैंड मिल जाए, इस वजह से उसका वर्चस्व थोड़ा श्रीलंका में भी देखने को मिलता है हमें। तो ये सब ट्रेड के लिए, ये सब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अपना वर्चस्व, अपना दबदबा जियो पॉलिटिक्स में बनाने के लिए हो रहा है। अब बात आती है कि मालदीव्स को इंडिया की जरूरत क्यों है। अभी मैंने बोला कि प्रेसिडेंट जो मुहिम चला रहे थे कि भारतीयों वापस जाओ अपने देश, अब वो हमारे प्रधानमंत्री से क्यों माफी मांग रहे हैं। तो क्या हमारी उनको जरूरत पड़ रही है? तो बिल्कुल बात है, उसका रीजन है ये। There are no permanent friends, there are no permanent enemies,
only permanent interest. यही बात है, घर की लड़ाई नहीं है। बगल वाले पड़ोसी से अगर लड़ाई हो गई है तो पूरा घर ना बच्चों से बात करेगा ना माँ बाप आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने थॉट्स। ये वैसे लड़ाई नहीं है कि अब बॉल भी जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और अगर आपने हमारे यहाँ चबूतरे से गाड़ी निकाल दी है तो अब होगा संग्राम। तो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि बड़ा लॉस छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं। मालदीव्स की डेली नीड्स जो है वो इंडिया पूरी करता है। कैसे? राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पॉटरी, बेसिकली एवरी पॉसिबल एडिबल आइटम्स इन द कंट्री जो मालदीव्स को नीड होती है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दूसरी चीज जो सप्लाई होती है वो है मेडिसिन, ना कि रोजमर्रा की जो चीजें होती है जैसे कि पैरासीटामोल और सब लोग फीवर में लेते हैं। उसके बावजूद भी ऑल क्रिटिकल केयर एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हम मालदीव्स को सप्लाई करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सीमेंट, रॉक बोल्डर्स, बेसिकली वो चीज किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को। स्कूल बनेगा, उससे ब्रिजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। और एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि 300 बेड का इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मालदीव्स में है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा चुका है। ये हो गई डेली नीड्स की बात। नेक्स्ट, मालदीव्स क्यों डिपेंड करता है इंडिया पे? एजुकेशन, क्योंकि एरिया छोटा है, एक आइलैंड है और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सारी चीजें हम प्रोवाइड करा सकें। उनके बच्चे इंडिया आते हैं, स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं स्कॉलरशिप पे, जो कि इंडिया प्रोवाइड कराती है मालदीवियन स्टूडेंट्स को। तीसरी चीज, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ रुपए का अगर इम्पोर्ट करता है मालदीव्स तो 49 करोड़ रुपीस का जो आइटम है वो इंडिया से जाता है। तो इतना ज्यादा डिपेंड करता है मालदीव्स इंडियन गवर्नमेंट। इसी सब चीजों को तोड़ने के लिए चाइना ने कोशिश करी है, भी जो 20 प्रोग्राम साइन किए हैं, बट फिर भी पूरी तरीके से मालदीव्स हमें नहीं छोड़ सकता और हम मालदीव्स को नहीं छोड़ सकते, कोई कुछ भी कहता रहे। और पास्ट एक्सपीरियंस में भी हमें देखने को मिला है कि जब भी डिजास्टर हिट किया है किसी न किसी तरीके का मालदीव्स में, तो इंडिया ने सबसे पहले हेल्प के लिए हाथ बढ़ाए हैं। चाहे वो सुनामी हो 2004 की या 2014 की, चाहे वो माले, मालदीव्स का कैपिटल है, वहां पे डीसैलिनेशन प्लांट लगाना हो क्योंकि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो गए थे, तो यहाँ से पानी भिजवाया गया था रातों रात बहुत ज्यादा मात्रा में। इवन इन कोविड-19 पेंडेमिक में भी हमने बहुत सारे मेडिसिन, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट्स, इवन विद द वैक्सीन हमने सप्लाई कराया इस आइलैंड में। फिलहाल तो ऐसा बोल दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा वहाँ की कि ये अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वापस ले जाए। हमने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, बट फिर भी गहमा गहमी से, जैसे मैंने पहले कहा कि ये गली की लड़ाई नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और प्लस इसके सराउंडिंग में बहुत ही रेयर मेटल्स जो आगे आने वाली जनरेशन है, जैसे कि ऑयल निकला था वैसे ये रेयर मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ये भी चाइना और इंडिया की नजर रहेगी, क्योंकि मिनरल्स को सर्च करते करते सी फ्लोर माइनिंग भी शुरू होगी जहां से मिनरल्स निकाले जाएंगे और ह्यूमन बींग उसको यूटिलाइज करेंगे। तो वही बात है कि जिसका ओशियन में दबदबा उसके पास उतने रेयर मेटल्स या फिर रेयर मिनरल्स मिलेंगे और वो उसको एज ए इंडस्ट्री यूज में या जिस भी चीज में वो यूज करना चाहे वो करेंगे। तो एक ये भी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट इंडियन ओशन में, स्पेसिफिकली मालदीव्स में हमारा और चाइना का है। और ऑलरेडी देखा जाए तो इस लोकेशन पे यूएस ने जो आइलैंड है उस पे अपना एक तरीके का कब्जा कर ही रखा है बहुत सालों से, क्योंकि उसे इंडियन ओशन पे नजर रखनी है। तो ये था मामला। ऐसे जो छोटे मोटे मुहिम है, अच्छी बात है, लक्षद्वीप जरूर विजिट करना चाहिए और अपने ही देश का पार्ट है, वो अपना ही देश है, अपनी करेंसी अपनी जगह ही घूमेगी। जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम दोनों को एक दूसरे की नीड है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। माना कि लक्षद्वीप बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, सबको जाना चाहिए और लोग जाएंगे भी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन होने शुरू हो चुके हैं, टाटा उनमें से एक है। बट फिर भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे हमने कहा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमें देखने पड़ते हैं, तो उसके तहत देखा जाए तो हमने थोड़ा झटका तो दिया है, बट उससे ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजमेंट हो जाएगा तो नहीं है। हमने रिश्ते नहीं तोड़े हैं अभी, क्योंकि हम उस पे और वो हम पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। क्योंकि वही बात कि जिसके पास इंडियन ओशन का कब्जा, उसके पास आगे आने वाले टाइम में उसमें उसका वर्चस्व जरूर होगा। और इंडिया एक ताकत बनना चाहता है क्योंकि उसको सपोर्ट भी मिल रहा है हर जगह से, स्पेशली यूएस, और रशिया तो अपना दोस्त है ही। तो ये थी जानकारी। कोशिश की गई है कि शायद थोड़ा सा ये अलग वीडियो रहा हो। ये भी चीजें मैटर करती हैं जब आप किसी देश के साथ एग्रीमेंट में होते हो, और ये कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, ये बहुत साल पुराना रिश्ता है, कम से कम 6 दशकों पुराना, तो इसमें जल्दी भी नहीं तोड़ सकते। बाकी नजरें बनी रहेंगी, क्या पता मालदीव्स में कुछ अलग हो जाए और उसकी नजरिया इंडिया को लेकर वापस से ठीक हो जाए, जो कि पुराने प्रेसिडेंट्स हमारे फेवर में हुआ करते थे पहले भी, और यही राजनीति चलती है, कभी वो हमारे फेवर में आते हैं, कभी वो चाइना को फेवर में करते। तो लेट्स सी, क्या पता इंडिया को फेवर होने वाला हो या फिर वो कर दे, क्योंकि नीड हमें एक दूसरे की है। यही था बस। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।